जय हिंद दोस्तों। भारतीय इतिहास में कई नाम ऐसे हैं जिनकी गद्दारी के किस्से बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर इन देशद्रोहियों ने अंग्रेज़ों का साथ न दिया होता तो देश बहुत पहले ही आज़ाद हो गया होता। ये शासक देश का नमक खाकर अपने निजी स्वार्थ और घटिया राजनीति के लिए हमेशा अंग्रेज़ों का मदद करते रहे हैं और इनके वजह से लोग गुलामी का दंश झेलते रहे हैं। इसमें मीर जाफ़र का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है। इसलिए आइए बात करते हैं भारत के सबसे गद्दार शासक मीर जाफ़र की कहानी का। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बंगाल पर मुग़लों के राज का दौर था। अली वर्दी खान उस समय के नवाब हुआ करते थे। ठीक ठाक तरीके से वह अपना राज्य चलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इसी दौरान अरब में पैदा हुए मीर जाफ़र के कदम भारत पर पड़े। वह एक सैलानी बनकर भारत आया था। असल में उसने भारत के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह इसे नज़दीक से देखना चाहता था। माना जाता है कि अपने भ्रमण के दौरान वह बंगाल को देखकर मुग्ध हो गया था। यही कारण था कि उसने बंगाल में रहने का मन बना लिया था। हालांकि यह आसान नहीं था। उसे अली वर्दी के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। जाफ़र लड़कर तो बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धैर्य रखते हुए सही वक्त आने का इंतज़ार किया और अली वर्दी से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मीर जाफ़र लोगों को जल्द अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। देखते ही देखते वह अली वर्दी का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहा और सेना का हिस्सा बनने में भी सफल रहा। यही नहीं, उसने तेज़ी से बढ़ते हुए सेना पर अपनी पकड़ बना ली। फिर उसको बंगाल की सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। उसकी किस्मत उसके साथ थी। एक घटना में उसने अपनी जान पर खेलते हुए बंगाल के नवाब साहब के भांजे की जान क्या बचाई। वह बंगाल का स्टार बन गया। क्या राजा, क्या सिपाही और वहाँ की जनता उसके मुरीद हो गए। जाफ़र अपने मंसूबों के तहत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। बंगाल का नवाब बनने का सपना उसे नज़दीक दिखाई देने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका सपना धराशायी हो गया। असल में मुग़लों और मराठाओं के बीच उस समय संबंध अच्छे नहीं थे। अक्सर दोनों के बीच युद्ध होते रहते थे। इसी कड़ी में जाफ़र को अली वर्दी की तरफ से मेदिनीपुर में मराठाओं की सेना का सामना करना पड़ा था। अति उत्साह में जाफ़र एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लड़ने के लिए पहुंच गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मराठाओं की सेना इतनी बड़ी होगी। मीर जाफ़र के पास दो विकल्प थे। पहला यह कि योद्धा की तरह मराठा सेना से युद्ध करे और दूसरा यह कि वह सेना लेकर वहां से भाग निकले। एक सेनापति होने के नाते उसे पहला रास्ता चुनना चाहिए था, लेकिन मृत्यु के डर से वह वहां से कायरों की तरफ भाग निकला। उसे बंगाल का नवाब जो बनना था, इसके लिए उसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी था। जाफ़र की कायरता का यह किस्सा इतनी तेज़ी से फैला कि अली वर्दी तक जा पहुंचा। अली वर्दी इस हरकत पर बहुत नाराज़ थे। उनका भरोसा जाफ़र पर से टूट रहा था। उसने जाफ़र को जमकर लताड़ लगाया। जाफ़र अंदर ही अंदर अली वर्दी को अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने अताउल्लाह से हाथ मिला लिया, जो अली वर्दी से दुश्मनी रखता था। दोनों मिलकर नवाब अली वर्दी के खिलाफ एक साजिश रची ताकि जाफ़र बंगाल का नवाब बन सके। उसकी साजिश कामयाब होती इससे पहले ही उसकी खबर अली वर्दी को लग गई। उन्होंने देर न करते हुए एक झटके में जाफ़र को अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। जाफ़र अब पागल हो रहा था। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। अब मीर जाफ़र को अपना सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मरता क्या न करता। उसने दिल पर पत्थर रखा और कुछ दिन शांत रहते हुए सही मौके का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद
अलीवर्दी की मौत हो गई और उसके पोते सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब की गद्दी संभाली। जाफर को इसी मौके की तलाश थी। वह जानता था कि सिराजुद्दौला अभी नए हैं, इसलिए उनके पास अनुभव की कमी है। ऐसे में वह बंगाल पर कब्जा कर सकता था। लेकिन दोस्तों, इसी काल में अंग्रेज भी अपनी जड़ें धीरे धीरे भारत में फैला रहे थे और उन्हें जाफर जैसे गद्दारों की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे लोग उनके लिए काफ़ी मददगार थे। अंग्रेज जाफर की महत्वाकांक्षी को भांप चुके थे। उन्होंने मीर जाफर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसके लिए वह किसी हालात में मना नहीं कर सकता था। प्रस्ताव यह था कि अगर वह अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने में मदद करते हैं तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। चूँकि यह जाफर का सपना था, वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी सहमति दर्ज करा दी। जाफर और अंग्रेज़ों की इस दोस्ती ने जन्म लिया प्लासी के युद्ध को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद में थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना कभी भी उन पर हमला कर सकती है। वह अपनी सेना के साथ चौकस थे और उनको अपनी सेना पर पूरा विश्वास था, पर वह इस बात से अनजान थे कि जाफर का दबदबा अभी भी उनकी सेना पर बना हुआ था। उन्हें लगा था कि मुग़ल होने की वजह से मीर जाफर उसका साथ देगा, लेकिन सच कुछ और था। आखिरकार अंग्रेज़ों की सेना ने हमला कर दिया और शुरू हो गया प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। उनके सैनिक अंग्रेजी सेना पर भारी पड़ रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लग रहा था कि इस युद्ध में अंग्रेज हार जाएंगे। तभी इन मौके पर जाफर ने सेना को आगे बढ़ने से मना कर दिया। नतीजन सिराजुद्दौला जीतते जीतते हार गए। इस युद्ध के बाद जाफर बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अंग्रेज़ों का कठपुतली भर था। अंग्रेज़ों ने उसका सहारा लेकर भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब तक जाफर को इस बात का एहसास हुआ कि वह अंग्रेज़ का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसका भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहे जाने लगा था। अंततः इस बोझ के साथ वह मौत को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।